हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिफाई ट्यूशंस। और मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ नॉलेज के बारे में, जो हमारा पेपर 8A का टॉपिक है, पार्ट 1, नॉलेज एंड करिकुलम। तो हम थ्योरीज ऑफ नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी 3 थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं हमारे नॉलेज का। जो पहला है हमारा रैशनलिज्म, दूसरा है एम्पिरिसिज्म और थर्ड है क्रिटिसिज्म। तो जैसा आप ऑलरेडी देख सकते हैं मेरे नोट्स में, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है और आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ लाइन बाय लाइन। तो रैशनलिज्म जो है वो एक थ्योरी है जिन्होंने प्लेटो और सोक्रेट्स ने इन्हें दिया हुआ है, जो कि रीजनिंग और इंटेलेक्ट के बारे में बात करता है, मतलब दिमागी माइंड स्टेट के बारे में बात करता है, एक्टिव माइंड के बारे में बात करता है, रीजनिंग की बात करता है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात करता है। हमारा दूसरा थ्योरी है वो एम्पिरिसिज्म है, जो जॉन लॉक ने दिया था। और इस थ्योरी में बताया गया है कि जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो सेंसेस के थ्रू होते हैं। एंड द लास्ट हमारा जो थ्योरी है वो क्रिटिसिज्म, वो हमारे इमैनुअल कांट, जो एक जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने दिए हैं, जो बताते हैं कि रीजनिंग और एक्सपीरियंस, मतलब रैशनलिज्म का जो थ्योरी है प्लस एम्पिरिसिज्म का जो थ्योरी, दोनों ही थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। कोई एक अगर है, अगर मीन सिर्फ रीजनिंग है तो भी पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ एक्सपीरियंस है सेंसेस के थ्रू तो भी पॉसिबल नहीं है। दोनों ही ज़रूरी हैं हमारे नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो ये हमारा मेन 3 थ्योरीज है, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म और क्रिटिसिज्म, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम रैशनलिज्म की बात करें तो ये सबसे पहले फोकस करता है इंटेलेक्चुअल पे और रीजनिंग पे करता है। ये फुल्ली कॉन्ट्राडिक्ट करता है एम्पिरिसिज्म को। क्योंकि ये बात करता है, रैशनलिज्म जो बात करता है वो रीजनिंग और इंटेलेक्ट के बारे में बात करता है, और जो एम्पिरिसिज्म है वो एक्सपीरियंस के लिए बात करता है सेंसेस के थ्रू। तो ये साफ साफ खारिज कर दे रहा है कि रैशनलिज्म जो है वो एम्पिरिसिज्म की बातों को मानता नहीं है, ना ही एम्पिरिसिज्म रैशनलिज्म की बात को मानता है। बोथ आर डिफरेंट। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है तुम्हारा आपका रैशनलिज्म एम्पिरिसिज्म का। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, जो भी नॉलेज होती है रैशनलिज्म में वो रैशनल होती है, वो नेचर में डेफिनेट होती है, ट्रू होती है, यूनिवर्सल होती है, और ये इंटेलेक्ट के थ्रू ही पाया जा सकता है। इनका कहना ये भी था कि जो भी हमारा इसमें जो भी बच्चे हैं वो जन्म के साथ ही उनमें एक नॉलेज रहता है। इसमें आपको 2 तरह का एक्सपीरियंस बताया गया है, 2 तरह का फीचर बताया गया है। एक बताया गया यूनिवर्सलिटी और दूसरा बताया गया है नेसेसिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज में बताया गया है कि जो भी नॉलेज है वो किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी जगह पे है, वो सबके लिए एक जैसा बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और नेसेसिटी बताया गया है कि वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सोक्रेट्स और प्लेटो उनके मेन कॉन्सेप्ट उन्होंने थ्योरी को दिया हुआ है। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट आइडियाज़ है वो बेसिकली रीजनिंग और इंटेलेक्ट पे फोकस्ड है। रीजनिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एंड माइंड इज एक्टिव। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स ऑफ नॉलेज आर मेंशन्ड हियर। फोकस ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, ये डिडक्टिव रीजनिंग पे फोकस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्पिरिसिज्म के बारे में। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी अगर आप थ्योरी लिख रहे हो उसे कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन जरूर करना है कि नॉलेज जो है एक पर्सन में फ्रॉम बर्थ होता है। सॉक्रेट की अनफोल्डमेंट थ्योरी बताती है ये। इसके साथ साथ ट्रू नॉलेज जो भी है वो रीजनिंग के थ्रू आता है। इसमें आपका इंटेलेक्ट और रीजनिंग का फोकस होता है। ये आपको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है, खारिज करता है, मतलब बताता है कि नहीं, जो भी नॉलेज एक्वायर होते हैं वो इंटेलेक्ट के थ्रू होता है, ना कि सेंसेस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्पिरिसिज्म के बारे में, तो एम्पिरिसिज्म बताता है एक सेंस एक्सपीरियंस, जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि रीजनिंग रैशनलिज्म जो है वो बोलते हैं रीजनिंग के लिए कि इंटेलेक्चुअल के थ्रू एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज गेन होता है, और एम्पिरिसिज्म डायरेक्टली बोलते हैं
कि सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस होता है। सोर्स ऑफ नॉलेज उसका मेन है वो सेंस एक्सपीरियंस्ड होता है। माइंड इसमें जो होती है पैसिव होती है। लॉक ने भी बोला है देयर इज नथिंग इन आवर इंटेलेक्ट विच वाज नॉट प्रीवियसली इन आवर सेंस। कोई भी ऐसा इंटेलेक्ट हमारे माइंड में नहीं है जो पहले से मौजूद नहीं है। ये बर्थ कॉन्सेप्ट की आइडिया को बिल्कुल डिनाई कर देते हो, बोलते कि नहीं, बच्चे को पहले से पता नहीं होता। बच्चे का जो दिमाग होता है वो टैबुला रासा की तरह होता है, अपना ब्लैंक स्लेट होता है, उसमें हम बच्चों के दिमाग में कोई भी शेप दे सकते हैं। ये जॉन लॉक का कहना था। ये इंडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। इनका जो मेन फोकस था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो मेन फोकस था वो बताता है कि सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ये फुल्ली प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी एक्सपेक्ट्स को फॉलो करते हैं। जो भी कंक्लूजन्स होते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, इसमें हम फॉलो अप करते हैं। माइंड बिल्कुल पैसिव होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होता है, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज होते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस आर द मेजर सोर्स। उनका ये कहना था, बहुत मेन चीज़ कहना था कि जो बच्चे का माइंड होता है वो टैबुला रासा होता है, जो कि ब्लैंक स्लेट होता है, जो जॉन लॉक ने कहा था। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म के बारे में, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि ना ही रीजनिंग ना ही आपका जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ मना कर, सफिशिएंट नहीं है, साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि दोनों का ही योगदान जरूरी है, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का कॉपरेशन, कोलैबोरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, नाइदर एनी वन। किसी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों का ही योगदान होना चाहिए एक्सपीरियंस एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। तो ये जो क्रिटिसिज्म थ्योरी है इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मन के फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने ये बताया था कि जो थ्योरी है बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ माइंड, जजमेंट ऑफ माइंड कि दिमाग में जो जजमेंट चल रहा है वो बहुत बड़ा मीडिएट काम करता है अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग के बीच में। ठीक है, उन्होंने दोनों थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, एम्पिरिसिज्म को और रेशनलिज्म को, क्योंकि उन्होंने बोला कि अकेले से काम नहीं चलेगा, दोनों को मिल करके काम करना है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके नॉलेज गेन के लिए। He says reasoning and experience both have to play to acquire knowledge. He rejected and the notion of innate ideas and notion of mind of tabula rasa and knowledge of come from sensitive experience को डिनाई कर दिया था। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ उन्होंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर आउट ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट मेक इनैमल कांट। उन्होंने दो टाइप के वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया था कि न्यूमॉन अंडरस्टैंडिंग एंड फेनोमेनन सेंसिबिलिटी, हु इंडिकेट्स टू व्यूज, एक्सपीरियंस एंड रीजनिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।